बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान के अंदर बल्कि कल से एक बड़ा हॉट जो है टॉक बनी हुई है और वो बाकी हैरानकुन है। अमेरिकन ज्यूज कांग्रेस की तरफ से एक स्टेटमेंट पब्लिश की गई है जिसके अंदर पाकिस्तान से इसराइल को पहली दफा जो है वो छोटी सी एक ट्रेड का मतलब शोशा छोड़ा गया है कि पाकिस्तान से इसराइल में पहली दफा फिशर फूड्स जो है वो भेजी गई हैं। और ये भेजी किसकी तरफ से गई है? फिशर बिन खालिद है और कोशर फूड्स के नाम का इनका रेस्टोरेंट चलता है कराची से। तो इनके जरिए ये जो प्रोडक्ट है जो उन्होंने ड्राई फ्रूट्स की शेप में ये भेजी है इसराइल में, तो इस कहानी के ऊपर एक बहुत शोर है, एक बहुत वावेला मचा हुआ है और खसूसन एक पार्टी की तरफ से, एक सियासी पार्टी ने इसको बड़ा प्रॉम्प्टली मतलब हाईलाइट कर रखा है। तो मैंने बेहतर जाना कि इसके ऊपर वीडियो करके इसके पीछे कुछ शवायद और कुछ हकीकत जो है वो बयान की जाए। मेरी अगली गुफ्तगू से पहले आप ये चंद एक तस्वीर मुलाजा फरमाएं और इसके बाद हम अपनी गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो आप ये तस्वीरें देख रहे थे और देख रहे हैं, ये तस्वीर फिशर बिन खालिद के ट्विटर अकाउंट्स की हैं, कुछ न्यूज कंसर्न मतलब उसकी पेपर्स की कह रहे हैं उनकी हैं, न्यूज साइट्स की। और ये आपको इसमें अगर इनके लिंक्स वगैरह आपको चाहिए होंगे तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब आते हैं हम अपनी बात की तरफ कि ये तिजारत बिल्कुल हुई है और ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, नो डाउट, और ये इसराइल के अंदर पहुंची हैं, नो डाउट पहुंची हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये नहीं पहुंची। लेकिन पहुंची किस तरह है उसके ऊपर बहस करना ये एक हो सकता है पॉइंट हमारा। ये फिशर बिन खालिद पाकिस्तान में शायद अकेला यहूदी है जिसने ऑफिशियली तौर पर अपने आप को ज्यूश रिकॉर्ड का मतलब बिजनेस उसके अंदर डाटा के अंदर रिकॉर्ड करवाया है और ये पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करता है। आपको याद होगा कि 2015 से ये जो फिशर बिन खालिद हैं ये बड़ा फेमस हुए थे जब इनके साथ कुछ कहें कि लड़ाई शड़ाई की भी बातें हुई थी कराची में। फिर उसके बाद 2017 में इनको जोश वो मिल गया था स्टेटस, लेकिन 2019 में इन्होंने सिटीजन पोर्टल के थ्रू वजीर आजम को रिक्वेस्ट की थी कि मैं यरूशलेम जो है वो जाना चाहता हूं, मुझे जो है ना इजाजत दी जाए। और फिर 2018-2019 में मतलब ये बाकायदा तौर पर ये कैंपेन करते रहे अपनी वहां जाने की और निकालते हैं मुझे इबादत करने के लिए अपने मरकज जाने की जो है वो इजाजत होनी चाहिए। तो फिर 2019 में 2 जनवरी को इन्होंने ट्वीट किया और ये कहा कि थैंक टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कि मुझे फवाद चौधरी और किसी एक दो बंदे का नाम लगा कि इनके जरिए पता चला है कि अब मैं इसराइल का विजिट कर सकता हूं और इसके लिए मैंने इसराइली एम्बेसी से मतलब वीजे के लिए अप्लाई किया है। ये पहला पाकिस्तानी था जो पाकिस्तान से इसराइल गया और ये बरासत दुबई गया था। और इसका क्योंकि पाकिस्तान में तो एम्बेसी है नहीं इसराइल की, पाकिस्तान ने तो उसको तस्लीम ही नहीं किया और ना ही तस्लीम किया जा सकता है। तो इन्होंने मतलब इनको एक डायरेक्ट एक खास ग्रांट मुहैया की गई थी कि ये डायरेक्टली इसराइल से ही इनके लिए वीजा अप्लाई हुआ था और इसराइल से ही पाकिस्तान से डायरेक्ट ये इसराइल सफर करके गए थे। ये कब गए थे? ये 2019 में। और आपको याद होगा कि उस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ी मजहबी सियासी जमात जमीयत उलमा इस्लाम कराची में 1 मिलियन मार्च कर रही थी और उसका नाम था इसराइल मुर्दाबाद रैली। और उसके अंदर उनके मतलब इस पार्टी के जो हेड है मौलाना फजल रहमान, उन्होंने कहा था कि एक शख्स को सरकारी दस्तावेजात के जरिए इसराइल में भेजने की कोशिश की जा रही है और ये एक छोटा सा रास्ता तैयार किया जा रहा है ताकि इसराइल से मजीद मरासिम आगे बढ़ाए जा सके। ये पहला कतरा साबित होगा इन ताल्लुकात का। ये ऑन द रिकॉर्ड है ये गुफ्तगू भी
और ये जो फैक्ट्स हैं ये ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। ये मतलब हमें उसकी सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है। और आज जब मैंने देखा और ये जो ज्यूश कांग्रेस उसकी जो स्टेटमेंट आई तो उसमें तो मुझे वही बयान आज सच साबित नजर आया कि वाकई ये वही वो छोटा सा दरवाजा था जो अब खुलता हुआ नजर आया था। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीजें भी हैं। वो इस तरह के इजराइल तो पाकिस्तान के उसका तो कोई इम्कान नहीं है ना ताल्लुकात का। तो ये वहां तिजारत हुई कैसे, एक छोटे लेवल की तिजारत हुई कैसे, ये जनाब इसका आप अगर समझना चाहें बैकग्राउंड ये हुआ कि पिछले दिनों यूएई ने ऐलान किया इजराइल के साथ कि टैक्स फ्री जो तिजारत है, मतलब बड़े हद तक टैक्स फ्री होने की, तो उसके अंदर 10 अरब डॉलर की जो तिजारत की वो जिक्र किया गया। तो इसने ये जो फैसल बिन खल्द है इसने ये वहां से ये चीज पिक की और अपनी प्रोडक्ट्स पहले यूएई ट्रांसफर की हैं। यूएई के जरिए ये प्रोडक्ट्स गई हैं इजराइल में, डायरेक्ट पाकिस्तान से कोई ना फ्लैट गई है, ना कोई कंटेनर गया है, ना ही ये कोई पाकिस्तानी जो है कोई इकोनॉमिक राहदारी बनी है और उसके जरिए गई है। नहीं, ये चीजें पहले सेल की गई हैं यूएई को, यूएई से आगे ये पहुंची हैं इजराइल के अंदर। इसकी सादा सी मिसाल ऐसे है जिस तरह पाकिस्तानी बिजनेसमैन क्या करते हैं कि अलीबाबा जो चाइना की कंपनी है, चाइना की वेबसाइट है, वहां से चीजें परचेज करते हैं, पाकिस्तान के थ्रू फिर इसको डिलीवर करते हैं अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज या अमेजोन या इस तरह की उसको, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो सेल आउट कुछ ममालिक में प्रोहिबिटेड है, वहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी इजाजत अब चाइना को नहीं है अमेरिका में, लेकिन पाकिस्तान को उसकी इजाजत है। तो पाकिस्तानी क्या करते हैं कि वो चाइना से खरीद कर फिर अमेरिका के अंदर सेंड करते हैं। इसी तरह जब हमारा अमेजोन की गेट नहीं ओपन हुआ था, सेलिंग अकाउंट नहीं था हमारे पास इसके, तो उस वक्त भी क्या होता था कि पाकिस्तानी लोग यहां से प्रोडक्ट भेजते थे। पहले वहां जो अलाउड कंट्री से परमिशंस मतलब जिनको थी सेल करने की अमेजोन पर, उस मुल्क के अंदर पहले उसके मुल्क के अंदर किसी भी मतलब पार्टी को ये चीजें भेजते थे, वो पार्टी वहां से डीलिंग करके फिर आगे उसको लिस्टिंग करती थी। तो यहां पर भी वही मॉडल अपनाया गया है। यहां से प्रोडक्ट्स पहले एक और मुल्क में एक और अर्न में भेजी गई, फिर वहां से ये इसराइल की तरफ सफर करके गई है। तो इसमें तो पाकिस्तान की सरकारी सतह पर कोई रत्ती भर भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जब मैंने एक पार्टी को चीखता चिल्लाता और शोर मचाता देखा तो मुझे बिल्कुल ये सच लगा कि ये वही लॉबी है, ये वही फर्म है जिसने ये स्टेटमेंट जारी करवाई है, जिसको पिछले ही दिनों वो प्रेया क्या थी जो कंसल्टेंसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हायर की थी लॉबिंग के लिए अमेरिका में, तो उन्होंने क्योंकि इनको पता था कि ये ऐसा इशू है, अगर इसके ऊपर डेंट डाला जाए तो पब्लिक के अंदर इसका शोर जरूर उठेगा, इसके ऊपर पब्लिक में जरूर बात होगी। और फिर जब मैंने खास सहाफियों को जिनकी कल परसों ही एक तो बड़े मकबूल जो मजहबी सहाफी हैं उनकी जब ये कल परसों एक गुफ्तगू लीक होती है एक चैनल की और दूसरे चैनल के एंकर के साथ, तो उन साहब का जब मैंने एक शख्स को मुखातिब करता ट्वीट देखा तो मुझे वहां से भी अंदाजा हो गया कि इसके अंदर रत्ती भर सच्चाई नहीं हो सकती। अच्छा, फिर एक और चीज है, फैसल जो है यहूदी है, उसने एक ट्वीट किया था और डायरेक्ट उन्होंने मौलाना फजल रहमान को उसके अंदर एड्रेस किया था कि मौलाना मैं कोई अपने उससे वो किसी के जोर जबरदस्ती में नहीं जा रहा इसराइल, मैं अपनी विल पर प्राइम मिनिस्टर को दरखास्त की, उसकी इजाजत से मैं इसराइल जा रहा हूं। ये उनका उसके बाद का ट्वीट था जब मौलाना ने इसराइल मुर्दाबाद रैली के अंदर जो मतलब कहा था कि एक शख्स को भेजा जा रहा है, तो उन्होंने इसके रिस्पॉन्स में कहा कि मुझे फोर्स नहीं किया जा रहा, मतलब उन्होंने मौलाना को मुखातिब किया और मैं खुद जाना चाह रहा हूं। जनाब वो तो ये तो अभी अगर इतनी वो बात है ऑफिशियल यहीं पर है तो उनसे गुजारिश है आए टॉक के जरिए बताएं कि आपको ये तिजारत पीडीएम ने कराई है, इस हुकूमत ने कराई है, या आप उस सबका जो गवर्नमेंट ने आपको जो रिलीफ दिया था, जो सबका गवर्नमेंट की तरफ से आपको रिलैक्सेशन मिली थी, कि आपने उसका बेनिफिट लिया। अच्छा, इसमें कुछ और ये जो शोर मचा रहे हैं ना कि इसराइल के साथ तिजारत खुल गई, इसराइल के,
इसके पीछे ये वही लोग हैं जो सेनेट और कौमी असम्बली के अंदर इजराइल से ताल्लुकात की बात किया करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने वफ्द, ये आज तक उस इस्राएली न्यूज साइट का न्यूज उसका नहीं जवाब दे सके कि जिसमें जिक्र था कि पाकिस्तान के 3 ऑफिशियल, गालिब गुमान ये था कि जुल्फिकार बुखारी की हेडिंग में ये जो है इसराइल का विजिट किया था इन्होंने ऑफिशियली तौर पर, और कुछ MOU साइन हुए थे नेक्स्ट आगे बढ़ने के लिए। ये आज तक ये किसी फोरम पर, वो जो हदीदा क्या नाम है उनका पार्लियामेंटेरियन, उनका अभी तक आप कौमी असम्बली में स्पीच मौजूद है कि वो इसराइल से ताल्लुकात चाहते हैं। भाई जिस पार्टी का हेड आज भी इसराइलियों के साथ ताल्लुकात में हो, ज़ल्मे खलीलजाद कौन है? इमरान खान साहब का ससुराल आज भी, उनके जो साहबजादगान है वो कहां पर है? भाई वो आज भी उन्हीं के हैं। ये डिप्लोमेसी किसने स्टार्ट की थी, किसने इजाजत दी थी फिशल बिन खालिद को कि वो बिन खालिद को कि वो जाएं और वहां पर इसराइल का विजिट करके आए? हम ये पीडीएम ने तो नहीं इजाजत दी। अगर कोई ऐसी दस्तावेज है, कोई ऐसा लेटर है, कोई ऐसा सबूत है कि पीडीएम गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने, अलायंस में मौलाना फजल रहमान की गवर्नमेंट ने, या किस पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो वजीर खारजा को, उनकी तरफ से ये वाला कारनामा सर अंजाम दिया गया है, वेल एंड गुड, आप पब्लिक करें उस माहदे को, उस एग्रीमेंट, क्योंकि हम तो वो चीजें पब्लिक करें कि जो 2019 में रोनुमा हुई थी, जो 2019 में आप लोगों ने उनको इजाजत दी थी। अच्छा, फिर जब कोरोना वायरस पाकिस्तान में आया था तो आपको याद होगा कि उस वक्त क्या हुआ था, एक फर्म हायर की गई थी रिसर्च के लिए, और वो इजरायली थी, वो इजरायली थी, और उसने पाकिस्तानी जो कोरोना वायरस पेशेंट्स थे उनके ऊपर रिसर्च करनी थी। ये आप जाकर गूगल करें, नहीं तो अगर हमसे डिमांड करेंगे तो हम आपको ये लिंक प्रोवाइड करेंगे कि आप वहां से जाकर ये जो न्यूज है ये कंफर्म कर सकते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने, जो उस्मान बुज़दार साहब हेड कर रहे थे, उन्होंने इजरायली गवर्नमेंट एक जो फर्म थी उसको हायर किया था। फिर एक और चीज, आमिर क्यानी साहब, आमिर महमूद क्यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी भी थे, ये वजीर सेहत थे हमारे वफाकी। इंडिया के साथ हमारी तिजारत बैन थी, इंडिया के साथ हमारी तिजारत बैन थी, हमने बाइकआउट कर रखा था। तो जनाब करोड़ों रुपए की मेडिसिन मंगवाई गई थी, और इसी बुनियाद पर उनको ओहदे से भी हटाया गया था, और पार्टी से भी, मतलब पार्टी ओहदे से भी और वजारत से भी इसी बुनियाद पर तो हटाया गया था। तो जनाब आपका जो माजी है, या आपके जो ताल्लुकात हैं, जो आपकी लॉबिंग हो रही है, जो इस वक्त भी ऑन द रिकॉर्ड आपको हर एक ज्यूश उसका हामी जो है वो कांग्रेसी, वो आपके हक में ट्वीट कर रहे हैं, और आप फिर से दूसरों के शब्द थोप रहे हैं। जनाब अगर आपके पास प्रोपेगेंडे की एक बड़ी फोर्स मौजूद है, और अगर आपने वो इन्फ्लुएंसर हायर कर रखे हैं तनख्वाह के ऊपर, जो आपको फ्लड के लिए जो टेलीथॉन हुआ था उसके पैसे से जो आपने ये सोशल मीडिया के और जमान पार के अंदर वो बिठा रखे हैं लोगों की, उसका जनाब मेहरबानी करें, शफकत करें, जो हकीकत है। अगर इस तरह की बात है, अगर हुकूमत ने ऑफिशियली तौर पर एक वर्ड की भी कोई प्रोग्रेस की है, कोई प्रोसीडिंग की है, तो जनाब हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं इस मामले के ऊपर। ये कतन जो है, इस मामले को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आपके दौरे हुकूमत में आसिया मलूना को रिहा किया जाता है, अब शुक्र कादियानी को रिहा किया जाता है सरगोदा जेल से, उनको डायरेक्ट वाशिंगटन में प्रेसिडेंट हाउस के अंदर मतलब उनको जगह मिलती है, और इसी तरह जब आपके ही दौर में ये जो यहूदी है इसको इजाजत मिलती है इसराइल का विजिट करने की, और आपके ही दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर एक खैमा लगता है और इसराइली परचम लगता है, तो जनाब वो ताल्लुकात पीडीएम के दौर में बहाल नहीं हुए। वो आपकी कोशिश थी, लेकिन उस वक्त एक मजहबी पार्टी ने और पाकिस्तान की अवाम ने इसके लिए आपके आगे वो कंक्रीट की दीवार खड़ी की जो आप अबूर नहीं कर सके। लेकिन आज अपने झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए जिस तरह के आप महर हैं, तो ये चीज दूसरों के साथ थोपना चाहते हैं। फिर दरमियान में आप लोगों ने एक और भी वो लिया था, एक कहें किस तरह उनका मैं नाम लूं, एक मजहबी शख्सियत का, तो उन्होंने कहा जी मैं तो नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में गए थे जी हम सरकारी तौर पर, और वो आज तक ये साबित नहीं कर सके कि किस तरह गए थे, कब गए थे। उन्होंने कहा था जी मैं जमीयत उलमा इस्लाम का जिम्मेदार हूँ, लाहौर के एक हैं जी बुजुर्ग क्या कहेंगे, जो इतना बड़ा झूठ और वो कर रहे थे।
तो जनाब ये जो ट्रेड हुई है ये एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ नहीं हुई, बल्कि एक शख्स ने दूसरे मुल्क में अपनी प्रोडक्ट्स भेजी हैं, फिर उसके बाद वहां आजादी है, वो मुल्क जिस मुल्क में मर्जी आगे प्रोडक्ट भेजे। जिस तरह हमारे यहाँ ईरान से चीजें आती हैं और हम उसको यूरोपियन कंट्रीज के अंदर डिलीवर करते हैं अपना लेबल करके, तो वो कोई ईरानी, अब ईरान को तो इजाजत नहीं है, वहां पर तो रिस्ट्रिक्शन है ईरान की, तो वो फिर हमारे थ्रू जा रही है उनकी प्रोडक्ट्स। सेम इसी तरह ये जो कहें कि कोशर फूड्स थे, ये पाकिस्तान से पहले यूएई गई है, और उसके अंदर जिक्र है बाकायदा उस स्टेटमेंट के अंदर भी जिक्र है कि ये जो छोटी मोटी तिजारत की गई है ये टर्की और यूएई के ताउन से की गई है, उनके जरिए की गई है। पहले इन्होंने क्योंकि उन मुल्कों में तो वो एडमिटेड है, वो तो उन्होंने तो इसमें, हमारा तो कोई वो नहीं है कि यूएई ने अगर उसको तस्लीम कर लिया है, टर्की के उसके ऑलरेडी ताल्लुकात हैं तिजारती, तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम दूसरे मुल्क को किस रफोर कर सकते हैं कि आपने फलां से ताल्लुकात बनाने फलां से नहीं बनाने, हम अपने मुल्क के जिम्मेदार हैं। और इंशाअल्लाहुल अजीज ये कन्फर्म है कि जब तक ये मजहबी कुव्वतें और इस्लाम पसंद लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, इजराइल के साथ कतन ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है, किसी का गुस्सा हो सकता है कि हमारी मेहनत के ऊपर पानी फिरा था, जो हमने रास्ता जो राहदारी खुलना चाहिए